नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चल पंचकूला में एक मेयर, दावेदार होंगे कई, जिसके सिर पर सजेगा ताज, फैसला करेगी जनता सरकार। आज मिलते हैं प्रसिद्ध समाजसेवी व बीजेपी नेता अनिल थापर से, सुनते हैं उन्हीं की जवानी क्या है उनकी पुकार। सर, आप किन अहम मुद्दों को लेकर या विषयों पर आप मेयर की तैयारी कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ बताएं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विषय ऐसे है, देखिए, सेंटर में, केंद्र में, राज्य में और शहर में सरकार बीजेपी की है। मुद्दे उठते रहेंगे, मुद्दे चलते रहेंगे जब तक एक जो पिछले 5 सालों में हुआ है, जो उससे पहले 5 सालों में हुआ है, सब ने बदलाव देखा ही है। जो आज से पहले 5 साल में था, फिर पिछले 5 साल से अब थोड़ी राजनीति का स्तर भी बदलता जा रहा है, थोड़ा सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है। इसमें अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा, क्योंकि लोग अब अवेयर्ड हैं। लोगों की आप डिमांड को, लोगों की जो चीज़ें चाहिए उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस माध्यम से मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे गली की सफाई, सड़कें टूटी हुई, जहाँ कोई लोगों को जो लग रहा है कि गंद भी है, सफाई नहीं है, ये मेजर मुद्दे हैं जो शहर के उठाए जाएंगे। बाकी जब तक जो आम जनता है, छोटी जनता जो कॉलोनीज़ में रहती है, जो क्वार्टरों में रहती है, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर उस पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि पानी, सड़क, सुरक्षा, लेडीज़ की सुरक्षा, गर्ल्स की सुरक्षा, और सड़कें साफ़ हो और कूड़ा ना हो, ये छोटी सी समस्याएं जो कि एक अपने स्तर पर ही ठीक की जा सकती हैं। ये मेन मुद्दे हैं। बाकी उसके बाद तो जब आप एक बार आते हो पावर में, तो फिर चीज़ें सामने आती है, उसको देखा जाता है भी कहाँ पे कमी रही, कहाँ पे ऐसी चीज़ रह गई कि जो पब्लिक तक में नहीं पहुँच पाए, पब्लिक को क्या चीज़ और चाहिए, तो उसका कैसे हल हो सकता है, आपस में मिलजुल के काम किया जाए। तो मेरा प्रभाव ये राजनीतिक लोग सवाल पूछते आए हैं, जो मीडिया है, राजनीतिक लोगों से, और राजनीतिक लोगों का एक ही जवाब रहा है कि जब हम जीतने के बाद ये करेंगे, जीतने के बाद वो करेंगे। मैं गारंटी कर सकता हूँ, जिन्होंने जीत के भी इतना काम नहीं करा हुआ कि मैं एक नॉर्मल लाइफ में इतने कर चुका हूँ। मैं जनता का नुमाइंदा हूँ। आज एक सर्वे 3-4 दिन से चल रहा है, उसमें अगर 200 लोगों ने अगर पूछा गया है कि पंचकूले के लिए मेयर कैंडिडेट आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो 200 में से 180 लोगों ने अनिल थापर का नाम लिया है। तो मैं तो जनता का नुमाइंदा हूँ, जनता का बन के मैंने पहले भी बताया सभी इंटरव्यूज़ में, मेरी पिछले 3 दिन में करीब 25, 30, 40 इंटरव्यूज़ हो चुकी हैं। मैं एक ही बताता हूँ कि मैं, जो मेरा व्यक्तित्व क्या है, मैं अपनों में रहता हूँ, मैं अपने में नहीं रहता। जब तक आप ये सोच लोगे कि मैंने अपनी जो जनता है, जनता को पता है, मैंने उनसे वादा करा हुआ है, जब कोई भी काम होगा, जब तक तो काम कंप्लीट नहीं होता मैं घर नहीं जाने वाला, जब तक उसकी तसल्ली नहीं होगी कि ये काम पूर्ण तरीके से होगा, जनता के हित में होगा, जनता का काम है। जनता को तो सुनो। आज हम टेंडर अगर कोई निकालते हैं, अपनी मर्जी से निकालते हैं, चलो आज इस चीज़ का निकाल लो, आज इस चीज़ का निकाल लो। नो, हर चीज़ को प्रायोरिटी बेसिस पे देखा ना जाएगा। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक कई बार क्या होता है, कई बार कहते हैं ना भी कभी किसी को आधा गिलास भरा लगता है, किसी को आधा भरा खाली लगता है। तो हो सकता है जनता को बहुत छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी लगती हो, वो छोटी सी चीज़ पूरी करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ताकि जनता का जो विश्वास है राजनीति पे और राजनीतिक लोगों पे, और ये जो चल रहा है कि अब जनता को विश्वास उठता जा रहा है, उसको हमने वापस लाना है कि राजनीतिक लोग अगर कोई बात कहते हैं उसका कोई मतलब है। मेरा मकसद सिर्फ इन चुनाव में आने का यही है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का, जो सबसे पुराने भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में, पंचकुला में जो कार्यकर्ता है, उनमें से मैं हूँ। मैं बाय बर्थ भाजपा का हूँ। तो अब अगर मेरे को पार्टी मेरे को मौका देती है, तो मैं गारंटी करता हूँ कि, क्योंकि मैं व्यापार मंडल का भी अध्यक्ष हूँ, मैं एक आम जो जन समस्या है वो सुनने वाला व्यक्ति हूँ। मैं गरीब लड़कियों का फादर बन के, बाप बन के उनकी शादियाँ करता हूँ, विकलांगों को इतना सम्मान देता हूँ। मेरी जो समाज है वो मेरा साथ देती है। हमारे कुछ 50-100 लोगों की टीम है और 60-70 हज़ार मेरे मेंबर हैं रजिस्टर्ड। तो उन्हीं की जो स्ट्रेंथ है, उन्हीं के बलबूते पे मैं ये आज कह रहा हूँ
कि मेरे पास एक बहुत अच्छा वोट बैंक है जो कि एक अच्छे मार्जिन से जिताएगा और एक अच्छी सीट निकाल के बीजेपी की झोली में डालेंगे। नंबर तो जगह जगह लिखा हुआ है, मेरी हर पोस्ट पे है, आप भी मेरा नंबर लिख के दे सकते हैं। जी। आप पोस्ट के ऊपर नंबर लिखिए। आप यकीन मानिए मेरे को पूरे भारत के, आप मानेंगे नहीं, कोविड में दिल्ली में जितने म्यूजिशियंस हैं जो छोटे छोटे कीर्तन जगराता करते थे, जहाँ शब्द कीर्तन करते थे, उनके घरों में मैंने चंडीगढ़ से पंचकुला में बैठे बैठे मैंने उनके घरों में राशन भिजवाया है। मैं एक माध्यम हूँ, हमारी एक टीम है। अब टीम ने मेरे को इतना सत्कार दिया हुआ कि मेरे को आगे कर देते हैं, तो हम पोस्ट डालते हैं, उसमें लोग हेल्प करते हैं। हमने जो सजिंदे हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के, हमने उनको बड़ी हेल्प करी। मीडिया को जो फेस शील्ड्स हैं, मीडिया को मास्क, मीडिया को ग्लव्स, हमने कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। मैंने करीब 16,000 ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे। हमने तो कोई जोश फील्ड में आज तक मेरे को भारत से किसी कोने से अगर फ़ोन आया है, चाहे वो विकलांग की मदद है, चाहे गरीब लड़की की मदद है, या किसी की पढ़ाई में है। अब ये देखिए हम 200 बच्चों का एक स्कूल चला रहे हैं जो कि निःशुल्क है, आज तक किसी से पैसा नहीं लिया, किसी तरह की गवर्नमेंट एड नहीं हमने ली। आज वो स्कूल चल रहा है, बच्चे बड़े होशियार बच्चे बन रहे हैं, निकल रहे हैं। तो सवाल जहाँ तक है जनता का, या जनता को मेरे तक कोई काम है, मेरा 24 घंटे फ़ोन खुला है। मेरे को जब कहेंगे मैं उनके लिए तैयार बैठा हूँ। कोई राजनीति का लेना देना नहीं है, कल को टिकट मिले ना मिले, कल को क्या होता है क्या नहीं होता। आज टिकट मिले तो मैं बीजेपी का सपूत हूँ, मैं वहीं उसके लिए खड़ा हूँ। नहीं मिलती तो जो डिसाइड होगा, हमारे जो ग्रुप सारे, जो व्यापार मंडल मेरे को सपोर्ट कर रहा है, मेरे को बिजनेस कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, मेरे को जनता सपोर्ट कर रही है, फिर जैसे होगा देखेंगे। लेकिन काम तो मेरा ना रुका है ना रुकेगा। मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ। आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे 256 मेरे को नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं मेरी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। तो मैं बार बार वो आपको बता के क्या करूँगा। जनता जानती है मैं कौन हूँ। तभी अगर 200 में से 180 लोग मेरा नाम ले रहे हैं, अगर फ़ोटो आती है तो लोग मेरा नाम ले रहे हैं कि आप आओ, एक एट रैंडम पूछ रहे हैं भी आप क्या समझते हो कौन आना चाहिए मेयर, तो उसमें अगर 200 में से 180 लोग मेरा नाम ले रहे हैं तो कहीं तो लोगों का मैं फेवरेट होऊंगा, लोगों को यही तो उम्मीद दिखती होगी ना। तो लोग मेरे को, सबसे बड़ी चीज़ है, लोग मेरे को राजनीति से बाहर गिनते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारा अपना है, हमारा घर का है, जो हमारी सुनेगा और जो सुनता आया है। सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता ने तो मेरे को संदेश दिया है कि आप आओ और आगे आके बढ़ के ये एक जिम्मेवारी लो, हम आपके साथ हैं, आप हमारा काम करो, मैं उनका काम करूंगा। मैं तो जो ऊपर लोग बैठे हैं, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको बोलूँगा, एक बार जनता की पुकार सुनो। आपने मौका तो एक बंदे को देना है, जो भी जीतेगा। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहा तो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा होऊंगा। तो मैंने तो काम करने हैं। एक बार मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं तो सड़क पे बैठ के यहाँ पे लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ हर तरह की। तो मेरे को मौका देंगे तो वो मैं एक जनता की पुकार बन के पूरे अपने राज्य में, हरियाणा में, पूरे भारत में एक अच्छा संदेशा जाएगा कि एक देखो पंचकुला शहर जिसका रैंक 219 था, आज उसको अगर टॉप 5 टॉप 10 में कैसे लाना है, इस पे काम किया जाएगा।